क्या पढ़ेंगे? भोजन क्या है, भोजन के कौन कौन स्रोत होते हैं और भोजन के आधार पर जंतु के कितने प्रकार होते हैं। टॉपिक छोटा है, बड़ा होके मतलब बहुत विस्तार में बताएंगे, समझो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भोजन क्या है। क्या चीज? भोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड। देखिए, आप जिस भी चीज को खाइए है, जिससे हमें ऊर्जा एवं पोषण तत्व की प्राप्ति हो, वैसी चीज को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अगर बचपन में होगा तो तुझे मिट्टी भी खाया होगा, मक्खियां में से निकाल के खाए हो ना कि नहीं खाए हो? तो आप जिस भी चीज को खाते हैं जिससे हमें ऊर्जा एवं पोषण तत्व की प्राप्ति, और मिट्टी से भी कुछ कुछ पोषण तत्व मिल जाते हैं, जैसे विटामिन B12 मिलता है मिट्टी से, मगर सीधे मिट्टी खाने से खराब ही हो जाता है, ठीक है ना। तो ओ अन्नकवा में उसको भी नहीं जोड़ लेना, आप भिन भिन लगता होगा। कोई दूसरा बच्चा खाता होगा ना तो देखिएगा मन भिन भिन आ जाता होगा। मगर यही सोच लो कि बचपन में तुम सभी खाए हो कि नहीं खाए हो? चलो खाए होगे, सब खाया होगा हमको छोड़ के। चलो, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भोजन क्या है। देखिए, आप जिस भी चीज को खाइए जिससे हमें ऊर्जा एवं पोषण तत्व की प्राप्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? भोजन का परिभाषा, वह पदार्थ या चीज जिसको जिसको खाने से हमें ऊर्जा तथा पोषण तत्व की प्राप्ति हो, उसे क्या कहते हैं? उसे भोजन कहते हैं। तो भोजन किसे कहेंगे? भोजन वो पदार्थ या वह चीज है जिसको खाने से हमें ऊर्जा तथा पोषण तत्व की प्राप्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो भोजन अपनी भाषा याद हो गया, याद रहना चाहिए। देखिए, भोजन में आप सब क्या क्या खाते हैं? जैसे भात हुआ, दाल हुआ, मांस का सब्जी हुआ, हम चावल कहने वाले थे। मांस का सब्जी हुआ, मछली का सब्जी हुआ, ये सब खाते हैं ना। आदि और चीज, जो जो चीज आप खाते हैं, खीर हो गया, दूध हो गया, ये सब भोजन के रूप में खाते हैं ना। तो इन्हीं सभी को हम क्या कहेंगे? भोजन, ठीक है। तो भोजन किसे कहेंगे? वो पदार्थ या वह चीज जिसको खाने से हमें ऊर्जा तथा पोषण तत्व की प्राप्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भोजन। जैसे भात, दाल, मांस, मछली आदि, ये सब क्या हुआ? भोजन। ये सब क्या हो गया? अब यहाँ पे हम जानेंगे भोजन का स्रोत। क्या जानेंगे? भोजन का स्रोत। देखो, भोजन हम समझ लिए, आप भोजन का स्रोत समझेंगे। देखिए, जिस भी चीज से हमें भोजन की प्राप्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे? भोजन का स्रोत। क्या कहेंगे? भोजन का क्या कहेंगे? जिस पदार्थ से भोजन की प्राप्ति हो, उसे भोजन का स्रोत कहते हैं। यानी जिस भी चीज से भोजन की प्राप्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे? जिस चीज से हमें भोजन की प्राप्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे? भोजन की स्रोत। क्या कहेंगे? तो भोजन का मुख्यतः दो स्रोत होते हैं, यहां आप लिख दो। भोजन का मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। तो भोजन का मुख्यतः कितने स्रोत होते हैं? दो। पहला जंतु से, दूसरा पादप से। पादप यानी कह सकते हैं हम पेड़ पौधा से। किससे? पेड़ पौधा से। पादप सबसे कुछ अलग प्रकार का आती आता है सोच, उसको मत सोच लियो, ठीक है ना। पादप, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लांट। क्या कहते हैं? प्लांट, ठीक है ना।
अब हम यहाँ पे समझाते हैं जंतु स्रोत से हमें भोजन कौन कौन सा भोजन मतलब भोजन स्रोत की मतलब कौन कौन सा भोजन हमें प्राप्त होते हैं किससे जंतु स्रोत से। तो यहाँ पे लिखिए जंतु स्रोत, यहाँ पे लिखिए भोजन का स्रोत किससे किससे जंतु से। भोजन का स्रोत किससे जंतु से। देखिए जो भोज्य पदार्थ जंतु या कहेंगे जानवरों से प्राप्त होते हैं, क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। जो भोज्य पदार्थ हमें जंतु यानी जानवरों से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ये भोज्य पदार्थ किसका स्रोत है जंतु से। जैसे जैसे देखिए दूध हो गया, दही हो गया, अंडा हो गया। दूध ऐसे बनाया गया दही, समझेगी नहीं है, अंडा मछली। आप तो अपने मन से जो मन होता है ना वो लिख दो, ठीक है ना। और बनता है दूध को उसको फाड़ता है पहले, और उसमें से जो मक्खन टाइप का होता है ना पनीर में, वो दूध में उसको छानता है, उसको गाड़ता है, एक वो बांध के रख देता है और तब चाकू लेके काट देता है तो पनीर बन जाता है। उसे छान के फाड़ता रहता है दूध को, हम भी देखे हैं पनीर बनाते हुए। हाँ हाँ हाँ, नींबू या कुछ डाल के फाड़ दो और उसमें से जो अति निकलेगा ना उजरा उजरा, उसको छान लो, उसका पानी को रख लो या कुछ में यूज कर लेना खाने पीने में, और उसमें अति करके निचोड़ लो, पूरे को बांध के रख दो 1 घंटा 2-3। हाँ जिसमें रख लो और आराम से बना लो पनीर भी। दूधे से पनीर बनता है, दूधे से दही बनता है, ठीक है ना। तो जंतु स्रोत से हमें कौन कौन चीजें प्राप्ति होते हैं, दूध दही अंडा मछली आदि। अब मांसो हो गया, अपने मन से कुछ भी दे दो, समझिए नहीं आदि जो जानवर। अब यहाँ पे देखो मछली है, मछली को सर मछली कोई चीज जानवर हो गया, हम यहाँ पे मछली को भी किस में जोड़े हैं जंतु में। किसमें, ऐसे जीव कितने प्रकार के, दो, कौन कौन, जंतु और पादप। तो जंतु में भी मछली भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन स्रोत से हो गया जंतु से। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम भोजन का स्रोत पादप से। भोजन का स्रोत किससे पादप से, किससे पादप से यानी पेड़ पौधा से। तो लिखेंगे जो भोज्य पदार्थ पेड़ पौधा से, किसे पेड़ पौधा से प्राप्त हो, क्या हो प्राप्त हो, उसे हम क्या कहेंगे, ये कौन सा भोजन का स्रोत है पादप से। कौन सा है, जैसे 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 चावल हो गया, चावल ऐसे धान प्राप्त होता है पेड़ पौधा से, हम चावल उससे बनाते हैं, समझिए नहीं धान हो। गेहूं हो गया, मक्का हो गया, दाल हो गया आदि। अपने मन से जो होगा वो लिख देना, ठीक है ना। जो पेड़ पौधा से प्राप्ति हो, समझिए नहीं, वो सब पूरे क्या होगा, ये भोजन का स्रोत किससे है पादप से यानी पेड़ पौधा से। तो इतना दूर तक तो समझ आ गया है। एक पॉइंट और समझेंगे हम यहाँ पर, भोजन के आधार पर जंतु का प्रकार। क्या समझेंगे, भोजन के आधार पर जंतु का प्रकार। दो, भोजन के आधार पर जंतु को 3 भागों में क्या किया गया है बांटा गया है। तो भोजन के आधार पर जंतु को कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में। तो भोजन के आधार पर जंतु को भोजन के आधार पर जंतु को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में 3
भागों में। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। तो भोजन के आधार पर जंतु को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये किसके आधार पर? भोजन के आधार पर। किसको बांटा गया है? जंतु को। हम सब क्या है? पादप या जंतु? हम सब क्या है? समझ गए? तो इससे आगे कर बता देंगे, ठीक है? बेटेगा नहीं ना? चलो, हाँ वो हो गया।